ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं आपको RSI डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। RSI डाइवर्जेंस को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आप ये देखें कि अगर मार्केट बुलिश जा रही है और बाय ट्रेंड में है और RSI 70 और 80 लेवल को टच कर चुकी है, यानी RSI भी हाई पे है और मार्केट भी बाय में जा रही है। अभी मार्केट ने एक हाई बनाया जो आपके सामने है कि मार्केट ने ये वाला हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई और RSI भी उसके साथ नीचे आ गई। अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है और हायर हाई बना दिया। इस जगह पर आपने RSI में डाइवर्जेंस को चेक करना है कि मार्केट एक हाई बनाने के बाद हायर हाई बनाए, यानी उससे भी ऊपर चली जाए। तो एक हाई बनने के बाद जब मार्केट सेकंड हाई या हायर हाई बनाती है तो RSI को भी आपने देखना है कि वो ऑलरेडी अपनी 70 और 80 लेवल पर है। और जब मार्केट ने पहला हाई बनाया था तो उस वक्त मार्केट जो है वो एटलीस्ट 80 या 70 लेवल पर थी, लेकिन जब मार्केट ने दूसरा हाई बनाया तो RSI ने नया हाई नहीं बनाया, बल्कि ये डबल टॉप या आप देखें तो RSI पिछले टॉप से नीचे है। यहाँ पर RSI की वैल्यू 77 शो हो रही है, जबकि पिछली हाई में 79 थी। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जो पहला हाई बनाया RSI ने 79.8947 तक हाई बनाया। इसके बाद मार्केट नीचे आई और RSI भी नीचे आई और मार्केट ने अपनी पिछली हाई को तोड़ दिया, लेकिन RSI ने न्यू हाई नहीं बनाया और RSI 77 तक ही रही। तो यहाँ पर आके आपने मार्केट पर एक लाइन लगानी है ताकि आपको डाइवर्जेंस की समझ आए कि डाइवर्जेंस की शेप कैसे होती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक तिरछी लाइन लगाएंगे तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हाँ मार्केट ने एक हाई बनाया था, दोबारा हायर हाई बना दिया। अब जब आप RSI पर आएंगे तो ये मार्केट में आपको जो ट्रेंड लाइन है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, जबकि RSI में अगर आप लाइन लगाएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप नज़र आएगी। तो इस तरह से आप अगर इसकी वैल्यूज़ को चेक नहीं भी करते, वैसे वैल्यूज़ चेक करना चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर आप नेकेड आई से इसको देखना चाहिए कि हाँ मार्केट ने हायर हाई बना लिया तो क्या RSI में डाइवर्जेंस आ गया है, तो नेकेड आई से भी आप ये ट्रेंड लाइन लगा के डाइवर्जेंस को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ चेक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि पहले हाई पे मार्केट किधर थी और RSI ने कितना हाई मारा था, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई और मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन RSI को आपने देखना है कि क्या RSI ने भी न्यू हाई बनाया है। अगर RSI ने न्यू हाई नहीं बनाया तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट सेल की एंट्री ले सकते हैं कैंडल क्लोजिंग पर। इससे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। आप 30 या 40 पिप का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से इस बुलिश कैंडल जब इसने इसकी हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं और 30-40 पिप के स्टॉप लॉस के साथ 200 पिप की सेल की ट्रेड उठा सकते हैं। इसी तरह आगे देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ हम लाइन लगा के देखते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और न्यू हाइज बना रही है। जबकि RSI को हम देखें तो RSI नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाइवर्जन है। तो ये सिंपल डाइवर्जन का फार्मूला है जो कि बुलिश और बेयरिश दोनों ट्रेड सेटअप्स के लिए यूज़ होता है। इसको रेगुलर डाइवर्जेंस कहते हैं। ये हमने बेयरिश डाइवर्जन देखी है। इसी तरह मैं आपको बुलिश डाइवर्जन भी दिखाता हूँ।
बुलिश डाइवर्जन भी इसी तरह, जब कोई मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हो जाए और सेल होने के बाद आप ये देखें कि मार्केट ने एक लो बना दी है और RSI जो है वो अपनी 30 या 20 लेवल पर है, यानी RSI भी अपनी लो पर है। उसके बाद आप दोबारा मार्केट की तरफ जाएं और देखेंगे अगर मार्केट ऊपर जाकर दोबारा तेज़ी से नीचे गिर रही है और इस लो को ब्रेकआउट कर चुकी है, उसके बाद आपने RSI पर लाइन लगाकर देखना है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही वाज़े डाइवर्जन है कि मार्केट जो है वो पिछली लो को उसने ब्रेक कर दिया था। बेशक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैंडल क्लोजिंग के बाद एंट्री ले तब भी सही है, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप यूँ डाइवर्जन लगाएंगे कि मार्केट ने लो बनाने के बाद एक और लो बनाए, यानी लोअर लो, तो आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वाज़े तौर पर आपको नज़र आ जाएगा कि मार्केट एक लोअर लो बना चुकी है। यही चीज़ आप RSI पर आकर देखें कि पहली लो बनाने के वक्त RSI 30 लेवल पर थी, लेकिन जब दूसरी लो मार्केट ने बनाई तो RSI 41 लेवल पर थी। तो ये बहुत फास्ट ट्रैक डाइवर्जेंस मार्केट ने बनाई थी। ऐसा आमतौर पर किसी बिग न्यूज़ के टाइम होता है, लेकिन जब भी आपको मार्केट में इस तरह की डाइवर्जन नज़र आए कि RSI और मार्केट एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे हों, तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बुलिश डाइवर्जन की एक मिसाल थी। इसी तरह चार्ट पर एक और मुझे डाइवर्जन नज़र आ रही है। मार्केट ने ये लो बनाया था और ये दूसरा लो, इन दोनों लोज को मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे वाज़े नज़र आ रहा है कि मार्केट लोअर लोज बना रही है। लेकिन जब आप RSI पर आएंगे तो आप देखेंगे कि RSI लोअर लोज नहीं बना रही, बल्कि RSI सेम पोजीशन पर खड़ी हुई है और बार बार उसी को टेस्ट कर रही है। तो ट्रेडर्स, ये भी डाइवर्जन का एक बेहतरीन आपको डाइवर्जन की ट्रेड इस पर नज़र आ रही है। और ये भी डाइवर्जन को पकड़ने का एक तरीका है कि RSI अगर बराबर भी चल रही है और मार्केट लोअर लोज बना रही है तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सेल की एंट्री लेनी हो तो सेल की एंट्री भी आप इसी बेस पर ले सकते हैं कि मार्केट जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है, हायर हाइज बना रही है और RSI हायर हाई बनाने के बजाय एक ही लेवल को बार बार टेस्ट कर रही है। तो ये बुलिश डाइवर्जन थी। इससे पहले मैंने आपको बेरिश डाइवर्जन का बताया। ये रेगुलर डाइवर्जेंस कहलाती हैं और RSI की डाइवर्जेंस को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर, इवन आप 5 मिनट 15 मिनट पर भी यूज़ कर सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए।